जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं दोस्तों आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो प्यारे साथियों, इसी लिहाज से इस क्लास में हम लोग ये पिछले साल का पूरा पेपर हल करेंगे। 17 जनवरी 2019 जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 के लिए दोस्तों, उसका हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक फुल बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोगों को पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलते हैं आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। 15% प्रति वर्ष रुपये में की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1800 रुपये की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि है ना ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है, मिश्र धन बताना है। क्या बताना है? मिश्र धन बताना है। क्वेश्चन में मूलधन दिया, एक तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, मूलधन दिया। आप कहेंगे सर कितना दिया, 18,000 रुपया दिया। और उसके बाद समय भी क्वेश्चन में बताया, टाइम कितना बताया, 2 वर्ष बताया दोस्तों, है ना। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की रेट यानी कि जो दर है दोस्तों कितनी है, 15% है। ठीक है ना। अपने को मिश्र धन बताना और चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे साथियों, है ना। तो ऐसे में आप लोग डायरेक्ट मिश्र धन लाओगे एग्जाम के अंदर कैसे। 18,000 मूलधन था, अपने आप में 100% था। पहले वर्ष में 15% ब्याज लगेगा तो ये 115% हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी दोस्तों 15% ब्याज लगेगा तो 115% आपको निकालना है। तो दोस्तों 2 जीरो और यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 इनाम 18। अब साथियों आपको मल्टीप्लाई करना होगा 9 इंटू 115 और इंटू 23, तो डायरेक्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे साथियों तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मल्टीप्लाई करने पर 23,805 इसका राइट आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट आपके पास मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 नंबर की ओर। धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे आसान तरीका 115 कीमत थी धातु के टुकड़े की, 138 रुपए हो गई, मतलब वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? तो साथियों यहाँ पर 138 में से तुरंत घटाना 115 को, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 या 2, मतलब 23 की वृद्धि हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा वृद्धि का परसेंट बताओ, कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो दोस्तों 23 को बटे के ऊपर लिखेंगे और वृद्धि किस पर हुई, 115 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो वृद्धि का परसेंट आ जाएगा। 23 से कट करेंगे, 23 पंज 115 होता है, और 5 से काटेंगे दोस्तों 100 को तो 5 दूनी 10 और 0, मतलब 20% की वृद्धि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा उम्मीद में करूंगा। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा। मतलब साथियों 45,000 और 342 में भाग देने की बात की जा रही है 9 की, मात्र 9 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं कैसे। देखो 9 पंज 45, कोई शेष नहीं बचा, है ना। 9 तीस 27, है ना। 9 तीस 27, 34 में से घटा दो डायरेक्ट, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7 बचा, और ये कितना हो जाएगा 0, ऊपर से 2 उतारा तो 9 8 72, यहाँ पर 72 भी कट जाएगा, मतलब 72 आ जाएगा तो 0 0, मतलब हमसे साथियों शेषफल पूछा। भागफल को इसलिए लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा साथियों, 0 0। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर कर देना है। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर, है ना, 3:2:1 के अनुपात में है। मतलब ये जो दिया है दोस्तों आपको इनकी संख्या का अनुपात दिया, 3:2:1, इनकी संख्या बताइए। और पहला रेशो है पेन का, दूसरा रेशो है दोस्तों यहाँ पर
पेंसिल का, है ना। दूसरा रेशियो बताया पेंसिल का और तीसरा रेशियो बताया आपको इरेजर का। ठीक है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है, तो दोस्तों ये इनकी कीमत का रेशियो भी बताया, कीमत का रेशियो भी बताया 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 2। क्लियर साथियों। तो बॉक्स की लागत टोटल 90 रुपए है। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, कुल लागत का अनुपात बना लेना है। कुल लागत का अनुपात तुरंत बना लेना, कैसे, 3 का गुना 3 से करना, 2 का गुना 2 से करना, 1 का गुना भी 2 से करना। तो 3 तिया बनेगा 9 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर बनेगा 2 एकम 2। क्लियर ना। टोटल लागत का अनुपात आपके पास निकल के आ जाएगा और बॉक्स की टोटल लागत 90 बताइए, मतलब इन सबका योग 9 4 13 और 2 कितना 15, योग करना, सबका अनुपात बताया, योग का 90। साथियों 1 रेशियो का मान लाने के लिए क्या करेंगे, 90 में 15 का भाग देंगे तो 15 छक्के 90, 1 रेशियो का मान आ जाएगा। तो बॉक्स में पेन की संख्या बताओ, तो पेन की संख्या तो 3 रेशियो बताई थी, तो साथियों पेन की संख्या जाएगी, 1 रेशियो का मान 6 आया, 6 गुना 3 करेंगे, 6 3 18 और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते अगला क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण। नोट, निम्न पंक्तियां परीक्षा में 5 उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है। परीक्षा में 5 उम्मीदवारों की, है ना, संख्या का प्रतिशत दिखाती है। 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है। साथियों बोला गया नीचे दिए गए वर्षों में से किस जोड़े में 5 उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम, है ना, प्रतिशत अंतर था। बात को समझना, अपन इसको करेंगे दोस्तों ऑप्शन से। देखो पहला ऑप्शन दिया है 2003 और 2004, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2003 का डेटा चेक करना है, तो कितना यहाँ परसेंट दिया 59, ठीक है दोस्तों, और 2004 का डेटा दिया 60, तो आपको क्या करना है 2004 के डेटा में से 2003 का डेटा घटाना। तो साथियों 60 में से 59 गया तो 1% का अंतर था। ठीक है, और देखो बी वाले ऑप्शन में दिया 2004 और 5, 4 में और 5 में कितने का अंतर था, तो 4 में 60% था और 5 में साथियों कितना दिया है 40 दिया है, तो 60 में 40, है ना, माइनस करेंगे तो 20% का अंतर आएगा। और देखो 2002 से 2003 पे जाने पर 2002 में 48 था और 2003 में साथियों 59 था, तो 59 में से 48 को माइनस करना है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 5 में 4, मतलब 11% का अंतर था। और डी वाले ऑप्शन को देखो 2001 और 2 में, 2001 में 34 था और 2002 में साथियों 48 था। सिंपली क्या करना, 48% में से 34% को घटाना है, कितना बचेगा 14% बचेगा। तो क्वेश्चन ने ये कहा कम प्रतिशत का अंतर था, सबसे कम परसेंट का अंतर किस साल में था, तो दोस्तों देखो 59 और 60 में 1% का अंतर है और ये ऑप्शन नंबर ए का अंतर है। तो जिन भी मतलब आई होप की जानकारी आप समझ गए होंगे दोस्तों, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बात करते अगला क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। अगला क्वेश्चन है सरल करें। सरल करना इस क्वेश्चन को, मतलब इसे बोर्ड मास से हल करेंगे तो बटे के ऊपर करना है पहले हल। तो दोस्तों बटे के ऊपर अपने को पहले भाग की बारी है, 552 में 24 का भाग देंगे, 5 5 2 भागित 24, है ना, इसको काट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको काटेंगे दोस्तों अपन 4 से काट लेते, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, दोस्तों 23 आएगा। अब देखो बटे के ऊपर एक तो बचा अपने पास 23, फिर इनटू में कितना है 23 और प्लस में कितना है 23, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 23 का गुना 23 से करेंगे अपन, या फिर क्या करो दोनों जगह से 23 को कॉमन ले लो, तो साथियों 23 बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा अपने पास 23 प्लस 1 बच जाएगा। मीन्स अपने को क्या करना, खाली बटे के ऊपर 23 का गुना करना है, 23 में एक जोड़ा तो किससे 24 से, 24 का गुना 23 से करोगे तो बटे के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 23 चुको होता है 92, कैरी आएगा 9, 23 दूनी 46 और 46 में साथियों 9 को जोड़ेंगे, 9 6 15 और ये
5 हो जाएगा, तो 552 आपके पास बटे के ऊपर बनेगा 552। सीधा अपने को बटे के अंदर सोल्व करना नीचे वाला। तो साथियों पहले भाग की बारी है, तो 552 में अपने को लगाना किसका भाग, 23 का। तो 23 दूनी 46 है ना, और 23 चुक 92, 23 या 69 बड़ा हो जाएगा। 23 दूनी 46 दो बार भाग जाएगा। अब अपने को क्या करना है, 46 को घटाना है किस में से, 55 में से। कितना बचेगा यहाँ पर, 15 में से 6 गया 9, और ऊपर इधर 2 है दोस्तों, तो 92 हो जाएगा। 23 चुक 92 मतलब इधर 24 बनेगा, और इसमें से कितना घटाना है, 24 में से 1 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। तो साथियों बटे के ऊपर कितना मिला, 552 मिला, और यहाँ पर कितना मिला, बटे के नीचे अपने को 23 मिला। ठीक है ना, तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो 23 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 23 दूनी 46, 9 बचा, 23 चुक 92, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते अगले क्वेश्चन की। 92 नंबर का क्वेश्चन दिया था, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। एक तो राम का नाम आया और एक आया साथियों राज का, दोनों की आयु 4:5 के अनुपात में है, और इनकी आयु का योग दिया 126। तो तुरंत अपन रेशो का भी योग करेंगे, 5 में 4 जोड़ा 9, और 9 रेशो का मान दिया कितना, 126। काटेंगे तो एक रेशो का मान आ जाएगा, 9 का भाग लगाए, 9 एकम 9 है ना, 3 बचा, 9 चुक 36। 1 रेशो का मान 14 आया। उनकी आयु का अंतर बताएं। साथियों अंतर लाना है उनकी आयु में, तो यहाँ पर देखो अनुपात में अंतर कितना है, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 का, और 1 का गुना 14 से करेंगे तो 14 एकम 14, 14 रेशो का अंतर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि 5/4, 3/5 और 9/10 का मान क्या होगा। तो साथियों सबसे बढ़िया काम है कि अपन बटे वाले का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20, और 20 और 10 का एलसीएम 20 ही होगा। तो यहाँ पर एलसीएम को बटे में लिखा, 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार, 5 गुना 5 करेंगे 25, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 चुको 20 4 बार भाग गया, 4 का गुना 3 से किया 12, फिर आगे माइनस से माइनस लगाएंगे, और 10 दूनी 20, और 2 इनाम कितना हो जाएगा 18। इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 25 में 12 को जोड़ा तो 37 हो जाएगा, और 37 में से 18 को घटाकर 20 का भाग देंगे। तो दोस्तों 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 2 में से गया 19 बटे कितना हो जाएगा 20। अब आप लोगों को क्या करना है, 19 में 20 का भाग देना, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा है ना। तो 19 का मतलब 2 का भाग 9 बार जाएगा, 2 इनाम 18, ये जीरो से जीरो आप काट दो, या फिर 20 नब्बे की 180 होता है, वापस कितना बचा 10 बचा, पॉइंट लगा 100 हो जाएगा, 20 से 5 100, यानी 0.95 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। क्लियर ना। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है जिसकी लंबाई है ना 30 सेंटीमीटर है, निकाले। किसकी लंबाई दोस्तों, तो भुजा की लंबाई बताइए, मतलब उसकी भुजा बताइए, ए का मान 30, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लो है ना, रूट के अंदर 3/4, रूट के अंदर 3/4 इंटू ए का वर्ग होता है। साथियों रूट 3/4 ऐसा ही लिखना है, ए का वैल्यू दिया 30, 30 का वर्ग करेंगे मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से ये 15 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे साथियों तो यहाँ पर 2 से ये भी 15 हो जाएगा, 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 का वर्ग 225 होगा, और 225 में रूट 3 का गुना करेंगे तो 225 रूट 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। 5 संख्याओं का औसत 113 है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें कि निकाली गई संख्या क्या है। साथियों 5 संख्याओं का औसत दिया तो औसत का गुना संख्या से करते तो योग आता है, तो 113 में इंटू करेंगे 5 का, तो 5 3 15 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम कितना 5, मतलब 565 योग बनेगा। क्वेश्चन ने कहा एक संख्या के निकालने के बाद, अब 5 संख्याओं में से एक निकाल ले तो 4 बचेगी,
और औसत वही रहता है, मतलब अब भी औसत दोस्तों 113 ही है। 4 का गुना करेंगे, 4 3 12, कैरी आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ 4 एकम 4, 452 नया योग आया। क्वेश्चन ने कहा निकाली गई संख्या बताओ। साथियों निकाली गई संख्या अपने को लाना है, तो प्रारंभ में योग कितना था 565, और निकालने के बाद योग कितना बचा 452, घटा दो तो निकाली गई संख्या बच जाएगी। 5 में 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, 113 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाए। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, सरल करें। इसको बोर्डमास रूल से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आती है, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, अपन इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 22 में से 7 जाएगा तो अपने पास बचेगा 15। क्लियर ना। अब दोस्तों मझले ब्रैकेट में देखो तो यहाँ पर लिखा है 32 और माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास दोस्तों 17 बचेगा, है ना। यहाँ पर 17 बचेगा। अब बड़े ब्रैकेट की बारी है, तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा 9 और प्लस इधर कितना आया 17, तो 17 में जब हम लोग को जोड़ देंगे साथियों तो कितना बन जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखो बाहर क्या लिखा 42 लिखा माइनस, और इधर का सॉल्व कितना आया 26, घटा दो 12 में 6 गया 6 बचा, 3 में 2 गया 1, 16 आएगा। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी दोस्तों आशा और उम्मीद है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 97। x बराबर, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.574 74 74 74, इसका मतलब यहाँ पर 74 का बार बार रिपीटेशन हुआ साथियों, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 और 74 का क्या हुआ बार बार रिपीटेशन, तो मैं 74 पे बार लगा सकता हूं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि x का मान भिन्नात्मक बताओ, मतलब ये बार हटा लो। अब तो हम बार कैसे हटाते, जितने अंकों पर बार होती है बटे में उतने 9 आते हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं होती उतना 0 लगाते हम लोग। क्लियर। अब दोस्तों दशमलव के बाद में लिखा 574, और बार है ना जिस पे बार ना लगा उसको घटाते मतलब 5 को, तो अपना आंसर आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 569 बचेगा, और बटे में कितना साथियों 990, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा 569/990। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन 27 सेकंड लगते, मतलब उस सिग्नल को पार करने में कितना लगता है दोस्तों, याद रखना 27 सेकंड लगते। अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो हम लोग मान लो कि ट्रेन की जो लंबाई थी साथियों वो x मीटर थी। क्या थी, x मीटर थी। अब ट्रेन ने पहले किसको पार किया, तो आप कहेंगे सर ट्रेन ने पहले यहाँ पर एक पुल को पार किया। आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है खाली, किस में, चाल बराबर होता है, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले केस में ट्रेन ने किसको पार किया, तो आप कहेंगे एक सिग्नल को, और 27 सेकंड में, तो ट्रेन ने खुद की लंबाई यानी x मीटर को पार किया, और बटे में समय की जगह 27 सेकंड। बाद में बोला गया पुल को पार करने में 92 सेकंड लिया, और जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाले स्थान को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, और इसका समय दिया साथियों कितना 92 सेकंड, है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आपका ट्रेन की लंबाई होगी, तो 92 का गुना x से करेंगे तो यहाँ बनेगा 92x, और बराबर में क्या हो जाएगा 27 का गुना इधर करना है साथियों। यहाँ पर आपको गुना करना है किसका, 27 का गुना 650 से करना है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा 17,550 साथियों। यहाँ पर बनेगा 17,550, और फिर 27 का गुना प्लस के x से करेंगे तो 27x बन जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, 92x में से अपने को 27x को घटाना, तो अपने पास 17,550 बराबर में बचेगा। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 में 2 गया 6, मतलब 65x का मान बचा कितना 175, और उसके बाद में दोस्तों 50। आपको क्या करना है,
आपको ये करना है कि x का वैल्यू लाने के लिए 17,550 में 17,550 में भाग देना है किसका, 65 का। तो साथियों कितना आ जाएगा आपके पास, है ना, 270 आपके पास निकल के आ जाएगा और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो 270 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है, यानी साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 अपने को दिया है, एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपए में खरीदा और 78 रुपए में बेचा, उसका नुकसान का प्रतिशत बताओ। 104 में खरीदा और दोस्तों 78 में बेचा, मतलब हानि हुई, डेफिनेटली हानि हुई, मतलब है ना। तो हानि कितने की हुई, 104 में से 78 को घटाएंगे तो यहाँ पर 26 रुपए की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा हानि परसेंट बताओ। तो हानि परसेंट बराबर होता है दोस्तों हानि बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था 104, और मल्टीप्लाई करेंगे 100। इसको काटेंगे 13 दूनी 26, 13 आठी 104, 2 से काटेंगे दोस्तों अपन 8 को तो 4 बार, और 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, मतलब हानि परसेंट आ जाएगा 25% की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया दोस्तों हमारे पास, एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, फिर ट्रेन की लंबाई मीटर में अपने को बताना है। साथियों लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय दूरी का फॉर्मूला होता है। चाल अपने को बताइए 33 और इंटू समय दिया है कितना 11, तो डायरेक्ट आपके पास दूरी आ जाएगी। 11 दिया 33, कैरी आएगा 3, 11 दिया 33 और 3 36, यानी 363 मीटर साथियों ट्रेन की क्या हो जाएगी लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 हो जाती है। देखो प्रारंभ में कीमत 456 थी और कितनी हो जाती है 570 रुपए हो जाती है। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए। साथियों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कितनी वृद्धि हो गई ये बताओ। तो अपने को 570 में से 456 को घटा लेना है, मतलब इतने की पुनः कमी करनी पड़ेगी। 10 में 6 गया 4 बचा, ये 6 में से 5 गया 1, मतलब यहाँ पर आपको 5 में 4 गया 114 की क्या करना पड़ेगा कमी। अपने को क्वेश्चन कह रहा है कमी का परसेंट बताओ। तो साथियों डायरेक्ट क्या करेंगे अपन 114 को किस पे कमी करनी पड़ेगी 570 पे, तो 114 को 570 के साथ हम परसेंट में बदल देंगे, डायरेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर। और बहुत इजी वे में इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 19 से काटा 19 दूनी 38, 19 या 57, और 19 से काटा तो कितना हो जाएगा 6 बार, 19 छंकी 114, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 20% की खपत में कमी हो जाएगी। साथियों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करें दोस्तों अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ लिखा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए, है ना, सामान्य ब्याज में निवेश के लिए, है ना, ब्याज है ना दिया अपने को 3720 रुपये, मूलधन अपने को बताना है, मतलब साधारण ब्याज है ना दोस्तों अपने को दिया है 3720 रुपए, और अपने को क्या बताना है मूलधन बताना है। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर मतलब रेट इंटू टाइम मतलब समय, और डिवाइड बाय कितना 100, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना 3700, उसके बाद 20 बराबर मूलधन दिया तो मूलधन लाना है, उसके बाद रेट यानी दर दिया 12% गुणा समय दिया दोस्तों 5 वर्ष, और बटे में कितना करेंगे 100, तो अपने पास मूलधन का मान आ जाएगा। अब साथियों क्या करना है, पी को यही रखना है, और ये जो 3720 लिखा भाग का 100 इधर इंटू में आ जाएगा, और इंटू से दोस्तों 12 इंटू 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 से कट करेंगे, 12 36, 1 बचा, 12 एकम 12 और 0, और 5 का भाग देंगे साथियों, यहाँ पर 5 6 के 30, 5 दूनी 10, मतलब 62 में 100 का गुना करेंगे तो 6200 पी का मान आ जाएगा, यही हमारा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई
35 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है। फिर इसकी परिधि बताओ, परिधि मतलब परिमाप। साथियों अपने को यहाँ पर आयत का परिमाप पूछा, और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो अपने को लंबाई नहीं दिया है ना, चौड़ाई दिया है, तो अपन क्या लगाएंगे, विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। साथियों आयत का जो विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। क्लियर? तो विकर्ण की जगह अपन लिखेंगे 91, और ये वर्ग मूल हटाएंगे, वर्गमूल, तो इधर 91 पर वर्ग लग जाएगा बराबर लंबाई का वर्ग, मतलब लंबाई तो लाना है, प्लस चौड़ाई का वर्ग दिया है 35 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 91 का वर्ग अपने को करना पड़ेगा, तो साथियों 8281 होता है, 8281, और 35 का वर्ग इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1225 होता है दोस्तों, है ना। 1225 माइनस करेंगे और बराबर में एल का वर्ग लिखेंगे। अब इधर घटाएंगे जब हम लोग तो हमारे पास 7056 बचेगा, टोटल साथियों 7056 बचेगा, और हमारे पास एल का मान आ जाएगा। लेकिन ये वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो एल का मान कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल हटाएंगे यहाँ पर, तो ये 84 का वर्गमूल होता है। 84 इसकी क्या जाएगी, लंबाई। क्वेश्चन ने कहा इसका परिमाप बताओ। साथियों परिमाप का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई लेके आए 84, और चौड़ाई दिया साथियों इसमें 35। क्लियर ना, तो 5 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पर 8 3 11, 119 का डबल करो तो 238 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप जानकारी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 54 और 81 को काट सकती है। ऑप्शन से भी कर सकते साथियों। सबसे बड़ा 27 है, 27 दूनी 54 होता है, और 27 या 81 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर भी आपको करेक्ट करना है। अगला और आईएमपी क्वेश्चन, इसको अच्छे से पुनः समझिएगा। यहाँ पर साथियों निम्न पंक्तियां परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है। यदि 2003 और 2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। देखो 2003 में और 2005 में 85,000 थे, है ना। टोटल वैल्यू बताइए, तो इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिया अपने को। देखो अपने को यहाँ पर जो डेटा दिया 2003 और 2005 का दिया, तो 2003 में दोस्तों 59% था और 2005 में 40% था, बट अपने को मिलाकर दिया टोटल 8500। तो अपन यहाँ पर इनको अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे, मतलब यहाँ पर कुछ जानकारी अपर्याप्त है, तो यहाँ पर अपने को लगा के आना था पर्याप्त जानकारी नहीं। यानी साथियों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलो बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, तो साथियों 6 में 5 को जोड़ेंगे तो टोटल योग 11 बना, है ना। या फिर देखो टोटल दिया नहीं है, अपने को 6:5 के अनुपात में बांटना है 2 हिस्सों में, और पहला भाग दिया 48, इसका मतलब 6 अनुपात का मान दिया 48। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 48/6, 6 से काटेंगे 6 8 48। क्वेश्चन ने कहा कुल राशि बताओ। कुल पूछा है दोस्तों, तो टोटल अनुपात को जोड़ लो, मतलब 6 + 5, टोटल राशि का अनुपात 11 है और 1 अनुपात का मान 8 है। 11 × 8 करेंगे 88, टोटल राशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप जानकारी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो विकर्ण दिए हैं किसी समचतुर्भुज का, और क्षेत्रफल साथियों विकर्ण के केस में जो होता है 1/2 d1 × d2। किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण के केस में क्षेत्रफल होता है d1 d2 दोस्तों इसका विकर्ण होगा।
तो 1/2 इंटू D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू D2 का वैल्यू हो जाएगा 26। साथ ही इनको काटेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब 13 का गुना 25 से करेंगे, 13 पंज 65, कैरी आएगा 6, 13 दूनी 26 और 6 हो जाएगा कितना दोस्तों 32, यानी 325, है ना। याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो आपको पता है कि क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होता है। अब 10% हानि पर बेचा जाएगा तो 100% पे 10% हानि हो जाएगी तो 90% विक्रय मूल्य बनेगा, और विक्रय मूल्य का मान दिया 117। साथियों क्रय मूल्य का मान लाने के लिए क्या करेंगे, 117 साइड 100 को ले जाएंगे तो गुना में, और गुना से 90 इधर डिवाइड में 9 से काटेंगे, मतलब 0 से 0 और 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 30 27, 13 गुना 10 करेंगे तो 130। क्रय मूल्य बनेगा साथियों 130 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 3 4 5 के अनुपात में, मतलब 4 भुजाएं, चारों का रेशियो दिया और परिधि दिया। दोस्तों परिधि मतलब याद रखना किसी भी डायग्राम की जो परिधि होती है सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का साथियों अपने को योग दिया है, सभी भुजाओं का क्या होता है योग होता है, और परिधि का मतलब सभी भुजाओं का योग दिया 112। तो इस अनुपात को भी जोड़ लो, ठीक है ना। 2 में 3 को, 4 को, 5 को जोड़ लो तो साथियों कितना बनेगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, और यहाँ पर साथियों इसका मान दिया 14 अनुपात का 112। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 112/14, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान आ जाएगा 8, 14 8 112। अब क्वेश्चन ने कहा कि सबसे छोटा पक्ष बताओ। तो साथियों सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, आप कहेंगे सर 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करना 8 से, 8 दूनी कितना 16, 16 अनुपात सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। साथियों 110 नंबर दिया, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया, है ना। 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया तो भाई डेफिनेटली क्या हुआ साथियों लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ, आप कहेंगे सर 20 का। लाभ परसेंट बताओ, और हम जानते हैं लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है 20 और क्रय मूल्य है 80, गुना करते हैं 100 का, तो 20 से कट करेंगे 20 चुको 80, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी साथियों 25% का लाभ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। देखो 4 परीक्षा है, औसत चाहिए 80 का, तो टोटल योग आ जाएगा औसत गुना संख्या करो, ठीक है ना। 8 चुको 32 यानी 320 योग आ जाएगा। योग में उसको टोटल 320 चाहिए। ये कह रहा पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 78, 68 और 88 है। तो हम क्या करेंगे 68 को, 78 को और साथियों 88 को जोड़ लेंगे तो 8 8 16, 8 या 24 के 4 कैरी 2, 8 7 15, 15 और 6 हो जाएगा 21 और 2 हो जाएगा 23। मतलब तीनों का योग कितना बन रहा है 234। क्वेश्चन ने क्या कहा, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए। तो साथियों चौथे का मान लाने के लिए हम 4 के योग में से ये 3 का योग घटा देंगे, मतलब 320 में से आप माइनस कर दो कितना 234 को, तो 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 11 में से 3 गया 8, और ये यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 86 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम। 11 खिलाड़ियों का औसत दिया 70, तो योग करने के लिए गुना करो 11 7 77, मतलब 770 योग आएगा। जब प्रशिक्षक का वजन इसमें जोड़ा जाता है, दोस्तों 11 तो खिलाड़ी एक प्रशिक्षक आ जाएगा तो 12 लोग हो जाएंगे, और औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। पहले 70 था साथियों, अब 71 हो जाता है, ठीक है ना। तो योग कितना हो जाएगा अब बताओ, 12 एकम 2 कैरी आएगा 1, 12 7 की कितना हो जाएगा 84 और 1 85, 852 किलोग्राम। अब 12 का योग हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि प्रशिक्षकों का योग बताओ।
है ना। तो प्रशिक्षक का योग लाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 के योग में से मतलब 852 में से अपने को माइनस करना है 770 को। तो 2 में से 0 गया 2, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 7 में से यानी कि 82 किलोग्राम है दोस्तों। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। क्लियर ना। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है दोस्तों। निम्न पंक्तियां परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है। 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में दोस्तों 2002 में, है ना, योग्य उम्मीदवारों की संख्या बताइए 72,000 और 2002 में परसेंटेज कितना था साथियों, 48। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 48% का मान बताया, कितना, 72,000। साथियों हम यहाँ से 1% का वैल्यू लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 72,000 में भाग देंगे कितने का, 48 का। क्लियर। अब क्वेश्चन ये कहा कि 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, टोटल उम्मीदवार बताना है। तो दोस्तों जो कुल वैल्यू थी वो परसेंट में 100 थी। 1% का वैल्यू अपन ला चुके हैं तो आप इसको काट लो, है ना। 6 से काटेंगे 6 8 48 और यहाँ पर 6 कम 6 6 दूनी 12 और यहाँ पर आ जाएगा 000। 8 से काटेंगे 8 एकम 8 4 बचा 8 पंच 40 और यहाँ पर 00। मतलब साथियों यहाँ पर 1% का मान 1500 है और टोटल जो वैल्यू थी वो 100% थी। तो 100 का गुना करेंगे 1500 में तो अपने पास 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 साथियों हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, आशा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। सेबस्टियन फेटल दौड़ के पहले दौर को 240 किलोमीटर प्रति घंटे पर और दूसरे दौर को 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो 2 राउंड की औसत गति बताना है। 2 राउंड की दोस्तों औसत गति बताना है आपको। सबसे आसान तरीका है ना, मतलब 2 चालें दी है और दोनों के केस में याद रखिएगा दूरी यहाँ पर समान है। तो साथियों डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, है ना। औसत चाल अगर बात करें साथियों 2 चालों के केस में औसत चाल बराबर होती है 2xy और बटे में होता है साथियों x प्लस वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करो 2 और इंटू एक्स का मान पहली चाल 240 प्लस इंटू लगाना वापस y के बाद में आपको x के बाद में इंटू लगाना है। तो यहाँ पर इंटू y का वैल्यू मानेंगे 360 और बटे में x प्लस वाई मतलब 240 में आपको 360 को जोड़ देना है। तो साथियों 2 इंटू 240 और इंटू में 360 और बटे में क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर 6 4 10 की 0 कैरी 1 3 2 5 1 6 600 और यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 छंग 36 और यहाँ पर गुना कर लो 24 दूनी 48 48 गुना 6 करेंगे 6 8 48 कैरी 4 होगा 6 चुके 24 4 कितना हो जाएगा 28 यानी 288 है ना औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है। एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं। टोटल कितने साथियों 60। उनमें से 36 का उपयोग किया जाता है। अगर 36 का उपयोग कर लिया तो शेष कितने बचेंगे 60 में से 36 को घटा दो तो 4 बचा 5 में 3 गया 2 बचा। तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत है, मतलब इस 24 को शेष जो बचा इसको परसेंट में बदलना है टोटल यानी 60 के साथ। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 कटेगा 6 से काटेंगे 6 चुको 24 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। 116 4 साल के लिए 12% की दर से 7400 रुपये के साधारण मुद्दे पर निवेश करने के बाद कुल राशि बताओ। देखो डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज का है मूलधन दिया 7400 और गुना दिया दोस्तों दर दिया 12% गुना समय दिया 4 साल और बटे में करेंगे 100। 2 0 से 2 0 कटेगा और 12 चुको 48 कैरी आएगा 4 12 सते की 84 और 4 हो जाएगा 88 और इंटू कर लेंगे 4 का और 4 आटे होता है 32 कैरी 3 4 आटे 32 3 हो जाएगा 35 कैरी आएगा 3 4 आटे 32 और 3 हो जाएगा 35। साथियों 3552 रुपए मूलधन बनेगा। अपने को क्या करना है 7,400 रुपए में
ये 3552 और जोड़ देना है साथियों। 3552 और जोड़ देंगे कितना बनेगा 2 5 और यहाँ पर कितना बनेगा 5 4 9 और यहाँ पर 7 3 10 10,952 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा टोटल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 117 नंबर सरल करें। यहाँ पर लिखा x की पावर 3 और भाग का मतलब बटे में लिखा 23 और साथियों यहाँ पर हो जाएगा 529। देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पर x का क्यूब बराबर ये 529 को भी अपन लिख सकते हैं 23 इंटू 23। क्यों? क्योंकि 23 का वर्ग 529 होता है और भाग का 23 इधर गुने में आ जाएगा। साथियों ये क्यूब हटाएंगे x का तो इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा इन पर, है ना, इसलिए इसके फैक्टर हम लोगों ने किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 1 23 बार आ जाएगा, 3 बार का एक पेयर बनाना 23 बार आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको तुरंत लगा देना है। ठीक। 118 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है दोस्तों कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होती है तो उसका इकाई अंक 7 नहीं होता है। तो बी वाला तो पूर्ण वर्ग नहीं है, सी वाला भी नहीं है, इकाई अंक कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 2 नहीं होता और डी वाला भी नहीं होगा दोस्तों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं होता। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ना। किसी संख्या का 80% संख्या मान लो x थी तो x का 80% निकालेंगे 80/100 और फिर लिखा दोस्तों 75% मतलब 75/100। क्लियर ना। और 66.67 ये जो 66.67 है याद रखिएगा साथियों इसका जो फ्रैक्शन मान होता है, ठीक है ना, इसका जो फ्रैक्शन मान होता है वो 2/3 होता है। तो आप डायरेक्ट 66.67 की जगह कितना लिख सकते हैं 2/3। क्लियर ना। और यहाँ पर कहा गया कि इसका भी 25% मतलब 25/100 का मान दिया है क्वेश्चन में कितना 4617। साथियों अपने को यहाँ से x का मान लाना है पहले, फिर उस संख्या का अपन 40% लाएंगे। तो यहाँ पर जितना कट रहा है काटो 25 या 75 25 चुको 100 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 0 ये 20 बनेगा। 20 से काटेंगे 20 से 5 100 5 से काटेंगे 50 25 और 5 से है ना 5 दूनी कितना हो जाएगा 3 से ये 3 भी चला जाएगा 5 दूनी 10 10 से साथियों ये एक 0 भी कट जाएगा मतलब बटे में खाली एक 0 बचा। तो x का मान आ जाएगा अपने पास 4617 और ये 0 इधर आएगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन ने कहा कि संख्या का 40% बताओ। तो साथियों 4000 है ना मतलब 46,170 बना। इसका डायरेक्ट कितना निकालेंगे 40/100 मतलब 40%। 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4 सते की 28। आगे अगर बात करें तो 4 एकम 4 और 2 10 है ना, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लास्ट में 68 होगा है ना। आगे अगर बात करें 4 छंग 24 कैरी आएगा 2 4 चुक 16 और 2 18 18 468 इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला 120 नंबर है। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत दी है 700 रुपये। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि अभी वह है ना 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का मूल लागत क्या है? देखो मुद्रित मतलब अंकित मूल्य दिया है 700 तो अपन क्या करेंगे 700 और ये कह रहा है कि 10% छूट दिया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है तो अपन निकालेंगे इसका 90%। तो साथियों इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा 963 यानी कि 630। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का लाभ कमाया जाता है। अब लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% मानो 20% का लाभ है मतलब विक्रय मूल्य कितना 120% निकालो और ये वैल्यू 630 के बराबर हो जाएगी। साथियों यहाँ से क्रय मूल्य का वैल्यू बनाना है तो अपन क्या करेंगे है ना 630 भाग का 100 गुना में और गुना का 120 भाग में। इसको काट लो 0 से 0 3 चुक 12 3 से काटा 3 दूनी 6 3 एकम 3 4 का भाग 100 में देंगे 25 और 25 का गुना अपन किससे 21 से करेंगे 25 से कम 5 कैरी आएगा 2 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। तो साथियों 525 रुपए इसका क्रय मूल्य बन जाएगा 525 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो साथियों ये थे पूरे क्वेश्चन 120 तक।
मैथमेटिक पूरे 35 नंबर का आता है और रियल पेपर है साथियों, निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेगुलर याद रखना, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, है ना, पहले तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर इस मेहनत के अनुसार आपको थोड़ा भी फायदा होगा या फिर आपको थोड़ा भी पेपर देखने का मौका मिला है, सॉल्यूशन जानने का मौका मिला है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, प्लस अधिक से अधिक दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दें। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों का बेहतर रिस्पांस इस क्लास का रहा साथियों, तो हर पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा पिछले वर्ष का। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।